ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी तो नहीं हूँ, इसीलिए तो ऑटो में मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑफिस में मुझे बताया कि आपको भस्म आरती की टिकट वहाँ से नहीं मिलेगी, तो अब मैं वहाँ से भटक भुटक करके भारत माता मंदिर है आगे जा कर के उसके पास जो ऑफिस है वहाँ पर आपको भस्म आरती की वो मिल सकती है टिकट। उन्होंने कि ख़त्म हो गए टिकट्स, तो अब आप 1:30 बजे के बाद आइएगा तो शायद कुछ हो सकता है। 1:30-2 बजे के बाद पूरे 10 दिन के सोलो टूर पे मैं निकली हूँ, तो ये आप ज़रूर देखिए। टेस्ट में तो अच्छे हैं, ये नाइस। सूप आ गया है, वेज स्वीट कॉर्न काफ़ी ठीक लग रहा है। तो डिनर में मैंने मंगाया है मिक्स वेज और मिक्सी रोटी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरा वो ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू उज्जैन देख लिया है। उज्जैन में मेरे यहाँ होटल आने तक का मैंने वो व्लॉग बनाया है, वो जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिए। और मैं अब नहा धो करके तैयार हो गई हूँ और सलवार कमीज़ पहन ली है और अब मैं जा रही हूँ महाकाल भस्म आरती कल की मॉर्निंग की 4 AM की बुकिंग कराने। वो मुझे जाना पड़ेगा प्रोटोकॉल ऑफिस, वो 2 बजे से पहले ही होगी। अब बजने वाले हैं 11, तो मेरे को फटाफट निकलना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर जा कर के, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज ही दर्शन, अभी 2 बजे से पहले मैं दर्शन भी कर लूँ एक बार, और फिर कल सुबह भस्म आरती में जाऊँगी। आज क्योंकि सोमवार है, तो सोमवार के दिन शिव जी के टेम्पल में जाना मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे बार बार लाइट का कुछ हो रहा है सीन, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, कभी जा रही है कभी आ रही है, बट ओवरऑल दिस होटल इज़ गुड। इसका रूम टूर आप एपिसोड 1 में ज़रूर देखिए, इसका ट्रेन जर्नी से लेकर यहाँ तक में, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से होटल में ठहरी हूँ और कैसा रूम है। तो मैंने अभी 50 रुपये में ये ऑटो लिया है अबिका एलीट होटल से, और अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर अपनी भस्म आरती की बुकिंग करने के लिए काउंटर पे ही जाकर। तो मेरी पर्सनल ब्लॉग होते हैं ये, तो उनमें मैं कोई होटल प्रमोशन कर नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं जनरली टैरिफ कभी बताती हूँ कभी नहीं बताती हूँ। तो मैं कोई ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी तो नहीं हूँ, इसीलिए तो आप लोग डायरेक्ट होटल में भी कर सकते हैं, बट आई फाउंड द होटल रियली नाइस, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं, ऑटो में मैं बैठी हुई हूँ। वैसे मुझे ऑटो से थोड़ा डर लगने लगा है, मैं आपको सुनाऊंगी कहानी कि मुझे आजकल ऑटो में बैठने से डर क्यों लगता है, वो बताऊंगी मैं आपको। मैं बस मरते मरते बची थी, वो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन कहानी, कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था ऑटो में। इतने मंदिर का रास्ता है यहाँ पे, इन्होंने बोला कि यहाँ से जाना है ऊपर, तो मंदिर के रास्ते में इसने ऑटो वाले ने मुझे वो बाहर उधर उतार दिया, इसके बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पे उतार के चला गया, तो मुझे कि आगे जाना अलाउड नहीं है ऑटो का। तो देखते हैं, अभी मैं भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, लेट्स सी। भैया, ये मंदिर का रास्ता कहाँ से है, कितना दूर है? वैसे तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ वैसे अलाउड नहीं है। तुझी फूलमाला प्रसाद दिया वहाँ का मेट्रो देता है। ये यहाँ पे वही जो मंदिरों के सामने दुकानें होती हैं सारी, वो हैं। ये यहाँ से, ये है इनका मंदिर के बाहर का एरिया, देखिए पूरा ये यहाँ से, ये यहाँ पे लगी हुई है। तो ये यहाँ पर प्रसाद भी मिलते हैं, प्रसाद के लड्डू,
35 रुपये, 70 रुपये, 150 रुपये के। और ये ऑफिस है यहाँ पे, प्रोटोकॉल ऑफिस जो है, यहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। तो प्रोटोकॉल ये लिखा पर मुझे बताया यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑफिस में मुझे बताया कि आपको भस्म आरती की टिकट वहाँ से नहीं मिलेगी। तो अब मैं वहाँ से भटक भुटक करके, क्योंकि बोल रहे हैं कि यहाँ दर्शन वाले होते हैं तो यहाँ पर नहीं मिलेगी। और भारत माता मंदिर है आगे जा कर के, उसके पास जो ऑफिस है वहाँ पर आपको भस्म आरती की वो मिल सकती है टिकट। तो ये है बात, लेट्स सी। तो भाई दोस्तों, भारत माता मंदिर के पास में है भस्म आरती का जो काउंटर है वहाँ। तो ये यहाँ से है। तो यहाँ से मुझे भस्म आरती के काउंटर टिकट के भस्म आरती का टिकट बुकिंग वहाँ से मिलेगी। मैं वहाँ चली गई, वहाँ पर मैं गई हूँ तो बोला उन्होंने कि ख़त्म हो गए टिकट्स। तो अब आप 1:30 बजे के बाद आइएगा तो शायद कुछ हो सकता है, 1:30-2 बजे के बाद में फिर से शायद कुछ हो सकता है। तो लेकिन अब आज के सुबह ख़त्म हो जाती है भस्म आरती। तो मैं तब से भटक ही रही हूँ। पहले मैं गई वहाँ पर, पहले प्रोटोकॉल ऑफिस भेज दिया मुझे बिल्कुल सामने महाकाल जी के सामने, और आगे जा कर के फिर वहाँ से उन लोगों ने मुझे दूसरी जगह भेजा, वहाँ पर ख़त्म हो गई टिकट। तो अब इतने में मुझे भूख लग गई है तो मैं लंच करूँगी, उसके बाद मैं पहले भस्म आरती का इंतज़ाम करूँगी कल का। देन आई विल गो एंड विज़िट महाकाल, आराम से उनके दर्शन करूँगी आज बहुत तसल्ली से, और फिर उसके बाद में वापस। और इनके आसपास के टेम्पल्स हैं, भारत माता मंदिर है, बड़ा गणपति है और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छोले भटूरे मैंने ऑर्डर किए यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट में, छोले भटूरे एंड छाछ। तो ये क्या ठीक है, टेस्ट में तो अच्छे हैं, दे आर नाइस। अच्छा टेस्ट है। ये भी श्रद्धालु है यहाँ पे महाकाल का। बल्कि ये रास्ता है जो अंदर से मैंने अभी एंट्री कर ली है और यहाँ से मैं जा रही हूँ, और मैंने ये प्रसाद ले लिया है। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाल। हाँ, मतलब आर्मी वाला है ना मेरा, तो आप मैं कहाँ से जाऊँ? वो सामने से। मंदिर कौन से मेन? हाँ वो सामने से। सामने। ये लोग खड़े हैं, ये 1500 की रसीद वाले लोग हैं।
अब 3 बजे हैं और मैं सुबह की गई हुई 11 बजे की, और भस्म आरती के चक्कर में पहले मैं प्रोटोकॉल ऑफिस में गई। वहाँ बड़ा गणपति के साथ में जो प्रोटोकॉल ऑफिस है, वहाँ पे मुझे किसी ने बताया था, होटल वालों ने बताया था कि आपका वहाँ पे बुकिंग हो जाएगी भस्म आरती की। तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये तो 2 घंटे के अंदर अंदर ही सुबह ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको अभी मिलेगी वहाँ पे। भारती मंदिर है, भारत देवी मंदिर है, वो उसके पास में जो उनका ऑफिस है, वहाँ पर आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पे मिल जाएगी। फिर मैं वहाँ गई तो उन्होंने बोला यहाँ पे भी ओवर हो गई है, ठीक है, आप 2 बजे के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगी, 2 बजे के बाद आ जाओ, फिर आपको मिलेगी। फिर मैं 2 बजे तक फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पहले महाकाल के दर्शन कर लेती हूँ भस्म आरती में, फिर मेरे पास टाइम है। फिर मैं महाकाल के दर्शन करने चली गई, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और फिर फाइनली फिर मैं वहाँ से वापस आई, खाना वाना खाया, फिर मैंने प्रोटोकॉल ऑफिस में जा कर के फाइनली मुझे वहाँ से परमिशन मिली। दूसरे ऑफिस भेजा उन्होंने, वहाँ से भी, वहाँ से पता नहीं कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, मुझे सारा भरना पड़ा, अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मुझे परमिशन मिल गई है। और फाइनली फिर मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा और अब मैं रूम में, अब मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ। अब मैं पहले पानी पीऊँगी, फिर मैं चाय पीऊँगी अच्छी सी। और देखिए ये मेरे महाकाल के टीके वगैरह लगा रखे हैं वहाँ पे, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मज़ा आता है। तो फिर अभी मैं ये सब करके थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैं शाम को तैयार होंगी, साड़ी पहनूँगी, साड़ी में जाऊँगी, भस्म आरती अटेंड करूँगी। यहाँ से 2-2:30 बजे निकलूँगी, मैं पहुँचूँगी, और 4 बजे से 6 बजे तक भस्म आरती है। उसके बाद मुझे जलाभिषेक भी अगर करना है तो फिर मुझे बाहर से बड़ा गणपति से पर्ची बनवानी पड़ेगी, और फिर वो पर्ची बनवा करके फिर मैं जलाभिषेक के लिए अंदर फिर आऊँगी। और अगर वो होगा तो, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं 11 तारीख को, तो आप लोग, और 10 तारीख को तो वैसे भी मंदिर बंद हो जाएंगे ये फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक। 11 तारीख को यहाँ पे इनाग्रेशन है न्यू कॉरिडोर का। यहाँ पे मैंने सुना है 5 तारीख को दशहरा में महाकाल जी की सवारी निकलती है दशहरा में, तो वो ज़रूर मैं देखूँगी 5 तारीख को, उसमें उसको मैं मिस नहीं करना चाहती, तो वो देखूँगी और मज़ा आएगा। तो चलिए अब मैं अपनी थकान उतारती हूँ थोड़ा सा, पहले अच्छे से भर के पानी पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, फिर लेटती हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरी रात फिर जगना है, पूरी रात जगना है मुझे। कल रात को ट्रेन में वैसे ही नींद नहीं आई मुझे, तो मेरी 2 रातें हो जाएंगी कि लैक ऑफ स्लीप के। बट आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं यहाँ पे पहुँची हुई हूँ, महाकाल दर्शन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 दिन हूँ उज्जैन में, आज हूँ, कल 4th को हूँ और 5th को भी पूरा हूँ, और 6th को मैं इंदौर के लिए निकलूँगी, फिर वहाँ से भी आपको मैं दिखाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मेरी जर्नी। तो मैं इनके रेस्टोरेंट पे में जो फर्स्ट फ्लोर पे है, उसमें मैं डिनर करने जा रही हूँ। तो देखने में तो अच्छा है इनका, लेट्स सी, डिनर करने जाओगे। हेलो, हाय। कितने लोग हैं? 1 ठीक है, बैठिए। हाय मैम। हाय, कैसे कैसे हैं हो? आप? सुबह से हो आप यहाँ पे? नहीं मैं टीम में थोड़ा चली गई थी। अच्छा, हाँ, फिर आ गई। ओके ओके। तो चश्मा चढ़ा लिया है, मेन्यू मैं पढ़ नहीं सकती बिना चश्मा। सूप सबसे अच्छा कौन सा है यहाँ पर? मटन चावल, मच्छा हो, लेमन कोरिएंडर है, पानी है, टमाटो सूप है। ओके ओके, चलो देखिए सूप आ गया है, वेज स्वीट कॉर्न काफ़ी ठीक लग रहा है। तो डिनर में मैंने मंगाया है मिक्स वेज एंड मिस्सी रोटी। अभी मैं डिनर कर रही हूँ, फिर उसके 1 घंटे बाद नहाना वाना ये सब नहा धो के जाऊँगी भस्म आरती के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा अभी कर रही हूँ, नहीं तो मैं इससे भी पहले डिनर कर चुकी होती। वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेस्टी है। तो मुझे ये यहाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ पहले एक्चुअली मैंने पहले फैब होटल सतयुग में बुकिंग करा दी थी ऑनलाइन देखकर, लेकिन आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे उसमें ना कुछ डाउट ही आ रहा था, क्योंकि मैंने कराई थी कि वो बहुत पास है मंदिर से, तो 500-700 मीटर 500 मीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं पैदल भी चली जाऊँगी, लेकिन मुझे आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल कि पता नहीं मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो वो कैसा होटल होगा क्या है। फाइनली देन मैंने वो कैंसिल करा के फिर मैंने यहाँ पे अभी गलीच में करा दी, तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद द होटल।
तो एपिसोड 1 में मेरी ट्रेन जर्नी है फ्रॉम दिल्ली टू उज्जैन, और फिर मैं उज्जैन से जाना है मुझे इंदौर से आगे जाना है, वो सब मैं दिखाती रहूँगी। बट फाइनली मुझे बर्थ मिली कि नहीं मिली उसको देखने के लिए आप ज़रूर वो व्लॉग देखिए।